जिस प्रकार एक नेगेटिव थॉट्स आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती है, उसी प्रकार एक पॉजिटिव थॉट्स भी आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती है। तो अफ़र्मेशंस का क्या रोल होता है? अगर जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, पर लेकिन सही सोचना, दिस इज़ ए इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आप पॉजिटिव सोच पाते हैं तो आप पॉजिटिव कर पाएंगे, लेकिन नकारात्मकता आज हावी होने की वजह यही है कि जैसे हमें अपने शरीर बॉडी को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर डाइट की आवश्यकता होती है और हम डेली रूटीन में उसको प्रॉपर लेते हैं, तभी हम बॉडी से वर्क कर पाते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे मन को भी एक प्रॉपर पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंग्स की आवश्यकता होती है, अच्छा सोचने की आवश्यकता होती है। लेकिन कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और हम आज इतनी नकारात्मकता में फँस गए हैं, जिस वजह से आज हम इतना डिप्लीट, इतनी मतलब हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो कम हो गई है। छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशन, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ें, मतलब माइंड कंसंट्रेट ना हो पाना, थोड़ी-सी बातों को लेकर ही नेगेटिव हो जाना, माइंड में उतार-चढ़ाव एकदम से आ जाना। आज बहुत सारी एंग्जायटी के, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी करते वक़्त मन ना लगना, बहुत सारी थिंग्स हमारे माइंड में चलती रहती है। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें मेडिटेशन कारगर साबित हो सकती है आपके हर स्टडी फेज़ में ही नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में भी किस तरीके के चेंजेस आप ला सकते हैं। दूसरी बात, सही अफर्मेशन से चलना, सही अफर्मेशन सोचने से भी चीज़ें बदलती हैं। आप ये फील करेंगे, महसूस करेंगे। और मेडिटेशन इस चीज़ पे बहुत ही कारगर साबित है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं, इन चीज़ों से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आप सभी के सामने हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर, जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगा कि मेडिटेशन एक एस्पिरेंट के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे डेली रूटीन और डेली लाइफ के लिए भी कितना कारगर साबित होता है। ठीक है, आज मैं यही बात पे डिस्कस करूँगा कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है मेडिटेशन को लेकर, और किस तरीके को आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए और क्या-क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, वही बात आज मैं डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेडिटेशन क्या है कि एक नॉर्मल अपने आप को, मतलब थोड़ा टाइम देना, अपने आप को समझना, और कुछ देर के लिए देखो, हम क्या है कि आज डेली रूटीन इतना बिजी है सभी का, आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह ने काम आसान कर दिया, लेकिन फिर भी हम इतना बिजी हो गए हैं कहीं ना कहीं कि हमें अपने खुद पर ध्यान ही नहीं होता। तो ज़्यादा नहीं तो दिन में कम से कम सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपका समय लगे, तो आप क्या करें, 10-5 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालें और बैठिए, और अपने आप को एक अच्छी अफर्मेशंस देनी होती है। जैसे आप मान लें आज दिन की स्टार्टिंग करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो दिन की शुरुआत आप एक अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन से करिए कि जैसे मैं आई एम पावरफुल, कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। ठीक है, आप देखो अफर्मेशन जो भी आप अपने आप को देंगे, उसको फील करना है कि आप ऐसे हैं। जैसे आप खुश हैं, तो आप मतलब फील करो कि आप वाकई में खुश हैं, रिलैक्स, और मतलब खुशी को आपको फील करना है। दूसरा, जो भी अफर्मेशंस आपको बोली जाती है, या जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी जिसमें अफर्मेशंस डालूंगा, उसमें आपको क्या करना है कि नॉर्मल उन चीज़ों को फील करना है आपको, जो भी अफर्मेशंस है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका कि भाई थोड़ा बहुत भी 1% है कि नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन आप फील कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं। मतलब फील ही करना है कि आप ऐसे हैं। ठीक है, और नॉर्मल रिलैक्स पोजिशन में बैठना होता है। इससे क्या होगा कि इससे आपका माइंड थोड़ा रिलीफ होगा। ठीक है, माइंड रिलीफ होने से क्या होगा कि आप अच्छा सोच पाएंगे। देखो, दिमाग, मेडिटेशन क्या काम करेगा, मेडिटेशन आपको रिलैक्स फील कराएगा, और जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि डेली कोई भी रूटीन बना लीजिए। किसी को सुबह को उठने की जल्दी आवश्यकता होती है, कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई मतलब दिन में लेट उठता है, कोई रात को लेट सोता है, सबका अलग अलग रूटीन है। अब इसमें भी बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर सुबह को मेडिटेशन अच्छा रहता है, शाम को या दोपहर में, किसी भी टाइम। देखो, वैसे तो अगर माना जाए तो सुबह के 3 से 5 बजे तक मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। उस वक्त अगर आप उठकर प्रभु चिंतन, भगवान को याद करते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं,
तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन आप एक्टिव रह सकते हैं, पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। लेकिन बीच बीच में भी अगर कभी आपको परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, या कोई भी निगेटिव थॉट्स, या मन परेशान है, दुखी है, आप समस्या में है, तो आप बीच में भी मतलब किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सुबह का ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि आप सुबह अगर अच्छी अफर्मेशन देते हैं, भगवान को याद करते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो दिन का जो आप डेली वर्क स्टार्ट करने वाले हैं अफर्मेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें आपके बेनिफिट रहेगा। पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे जब इसको करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह भी आपको आने की संभावना हो सकती है कि भाई कई बार मन नहीं करेगा, कई बार आप उठ नहीं पाओगे, रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे, कई बार सर में भी दर्द हो जाएगा, कई बार अफर्मेशंस को देखकर आपको लगेगा कि यार कुछ हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा रेगुलर करने से चीज़ों को तभी बदलाव आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन से जुड़ा, तो मैं सच बताऊं, जब मेरे जीवन में ही मेडिटेशन शब्द आया, तो उस वक्त मैं मतलब बिल्कुल डायरेक्शन लेस था, मुझे नहीं पता था। मतलब कई बार तो बहुत मन दुखी, परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि जैसे जीवन का कोई रास्ता ही नहीं है, जीवन में जाना कहाँ है, क्या करना है। मुझे फिर एक सलाहकार मिले, उन्होंने मुझे थोड़ा मेडिटेशन के बारे में गाइड किया। उन्होंने बताया कि नहीं, अफर्मेशंस वाकई में सच में काम करती हैं, आप अपने आप को अच्छी अफर्मेशन दीजिए। उन्होंने बोला कि आप ये मत सोचिए कि और आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आप अगर खुद के बारे में अच्छा सोचने के काबिल बन जाते हैं ना, तो यही सबसे बड़ा मतलब आपके लिए सॉल्यूशन है कि आप अगर अपने बारे में अच्छा सोच पाते हैं, तो यानी सीधी सी बात है, आप औरों के बारे में भी अच्छा सोच पाएंगे। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे मतलब उतना मतलब एकदम से अचानक नॉलेज भी नहीं थी, पता भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सीखा भी और आगे भी बढ़ा। तो उससे क्या हुआ, मेडिटेशन करने से हमें मतलब मुझे कंप्लीट रिलैक्स फील होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा अंदर से। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक इनर लव, इन सेल्फ लव अपने अंदर से आया, जिससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए। और उसमें मुझे लगा कि यार नहीं, मतलब इसको मुझे रेगुलर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके बेनिफिट्स मिले। जब मैं मतलब मॉर्निंग में उठता था 3 बजे, वैसे मुझे आदत थी पहले से उठने की, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में 3 बजे पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए उठता था, तो पूरा दिन मुझे एक अलग ही फील रहता था। मतलब मैं काफ़ी वर्क करने के बाद भी मेंटली एक्टिव हूँ, बहुत सारी कोई थकावट नहीं। और एक चीज़ मैंने और महसूस करी कि जैसे कोई अंदर ही अंदर मुझे गाइड करता था कि नहीं, अभी ये नेक्स्ट वर्क हो गया, अभी ये करना, अभी ये करना है। मतलब वो जो काम करने में मन नहीं लगता था, पहले इग्नोरेंस थी दिमाग में कि अरे कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर वो चीज़ें ख़त्म हुई। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था फ्यूचर को लेकर कि भाई आगे क्या होगा इन फ्यूचर, मतलब बहुत डर सा रहता था कि पता नहीं कुछ हो भी पाएगा मेरे से जीवन में या नहीं। फिर दूसरा, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती थी, आप लोगों के साथ भी चलते होगी, स्टडी में मन ना लगना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ्यूचर का इशू की फ्यूचर के बारे में आपको क्या डिसाइड करना है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, घर के काम को लेकर टेंशन, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया, अफर्मेशंस अच्छी थी, सारी अफर्मेशंस भी डिस्कस करूँगा, ये इसमें सिर्फ मैं डिस्कस यही करने आया हूँ कैसे मेडिटेशन करनी है, क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सब चीज़ें। पर्टिकुलर एक वीडियो आएगी जिसमें आपको कंप्लीट अफर्मेशंस कैसे, मतलब वो प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें फिर मुझे क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैं उस चीज़ को करता रहा, करते करते क्या हुआ कि मतलब ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें, स्टार्टिंग में तो कहाँ मतलब सर में दर्द भी हुआ, थोड़ा सा अलग सा भी लगा, लेकिन मतलब फ़ायदा भी हुआ, अच्छा भी लगा। मतलब एक बॉडी इतनी कूल हो जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मतलब शरीर के रोम रोम से खड़े हो गए हैं उस तरीके से। और अपने बारे में अच्छा सोचने से कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, सीधी सी बात है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका किसी भी काम को करने में डेफिनेटली मन लगेगा। आज डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का ही सबसे अच्छा निवारण मेडिटेशन है, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आज इतना बढ़ गया है कि आप लोगों को मतलब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन बहुत कारगर साबित होता है, मैं सच कहता हूँ। देखो, जैसे बॉडी को चलाने के लिए बॉडी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है ना, तो ऐसे ही आपको मन का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और मन स्वस्थ रहता है पॉजिटिव थॉट से। अगर उसको आप बार बार वही बासी खाना दिए जा रहे हैं कि वही जो आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से सोचे जा रहे हैं अपने बारे में कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो बस का कुछ है नहीं, ना मैं आगे बढ़ पाऊँगा, तो ये क्या होगा, जैसे मान लिया आप डेली कोई सब्जी खाते हैं, तो और वही 8 दिन तक खाते रहेंगे तो अब मन उब जाता है ना आपका भी, आपको लगता है कि नहीं यार आज कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसे ही अफर्मेशन है, निगेटिव थॉट्स दे दे के अपने माइंड की जो एनर्जी है उसको आपने इतना डिप्लीट कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि आज हम मतलब छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं सच मायने में। तो अगर हमें कोई आज ये भी कह दे कि भाई ये काम करना है, तो हम शायद उसमें भी दूसरों की सलाह की आवश्यकता हमें पड़ती है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब खुद की जो एक मेंटली पावर होती है वो आज इतनी वीक हो चुकी है।
तो ये सब चीज़ें क्या होगा कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जितनी भी आपको इन फ्यूचर भविष्य के बारे में टेंशन, ये सब चीज़ें होती है ना, कंसंट्रेट पावर, ये सब इंक्रीज होती है मेडिटेशन से। मैं सच कह रहा हूँ आपको। आप जब रेगुलर फॉलो करेंगे, मॉर्निंग अफर्मेशंस अपने आपको देंगे, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल महसूस होगी, बिल्कुल डेफिनेटली महसूस होगी, ठीक है। एक तो फ़ायदा ये, दूसरा कि आप अगर इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप क्या रहेंगे, हेल्दी, मेंटली भी और बॉडी भी आप हेल्दी रहेंगे। थोड़े बहुत जो भी दुख समस्याएं आपके जीवन में हैं वो तो चली ही जाएंगे, लेकिन आप पहले से बेटर फील करेंगे, खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। एक जेलिसी वगैरह माइंड में, दूसरों को देखकर इरिटेशन, ये सब आपके अंदर से हट जाएगा। मतलब एक इनर लव आपके अंदर से आएगा और आपको मतलब थोड़ा इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें जब आपको बेनिफिट होगा। देखो मैं सच बताऊं, मेडिटेशन मैं उतना बताऊं तो बोल के एक्सप्लेन करना उतना आसान मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि वर्ड ही नहीं है। सच बताऊं तो जब आप इसको फील करेंगे ना, इस एनर्जी को जब आप फील करेंगे, तो शायद आप ही उस चीज़ को फील कर पाएंगे, जितना मैं 100% अभी नहीं बता पा रहा हूँ वो सब चीज़ें। लेकिन आप अफर्मेशंस को और मेडिटेशंस को अपने जीवन में लेके आइए, बदलाव होंगे, ज़रूर होते हैं, ज़रूर होंगे बदलाव। मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ। मैं पहले सच बताऊं तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था वो वक्त आज मेरे भी याद है कि उस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं क्या ना करूं। सच बताऊं, कई बार तो मतलब बहुत भारी ज़िंदगी सी लगने लगती थी। ये लगता था कि यार पता नहीं क्या है यार, ऐसी ज़िंदगी से तो चले ही जाए वही ठीक है। लेकिन मतलब आप सेल्फ लव से आगे बढ़कर, तभी मैं हमेशा आप लोगों को 3 लाइन बोलता हूँ, बिलीव योर सेल्फ, खुद पर भरोसा, और लव योर सेल्फ, प्यार भी खुद ही से, और बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा। तो यही 3 चीज़ें मैं हमेशा, आप लोग देखते हैं ग्रुप में भी या कभी भी कैसे भी, मैं आप लोगों को हमेशा ये 3 लाइन बोलता हूँ। ये वाकई में तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए भी। और सच बताऊँ तो सबसे पहले भरोसा आपके अंदर तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और आपके अंदर से फालतू सोचने की चीज़ें, निगेटिव थॉट्स, ये चीज़ें चली जाएंगी ना, तब आपके अंदर आप पर काम करने का भरोसा खुद आ जाएगा। और उसी दिन से आपके अंदर से आपको प्यार करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और उसी दिन से भरोसा खुद में खुद आपको भगवान पे हो जाएगा कि नहीं, मेरे जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब इतना कॉन्फिडेंस, इतने मतलब सारी चीज़ें, ये मतलब भरोसा कैसे आएगा, ये सब अच्छा सोचने से आएगा। अच्छी अफर्मेशंस आपको खुद को देनी है कि देखो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाहर संसारिक लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना कि नहीं यार सब अच्छा होगा, मैं पावरफुल हूँ। आप सोचिए कि मैं पावरफुल हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। आप ऐसा फील करिए कि मैं हमेशा खुश हूँ, ठीक है। मेरे जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा। तो आपको क्या करना है कि डेली इन अफर्मेशंस पे वर्क करना है। सारी अफर्मेशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, किस तरीके से क्या करना है तो मैं नॉर्मल डिस्कस करने आया हूँ, जिससे आपको थोड़ा हैबिट हो। अब बता देता हूँ कि किस तरीके से करना होता है मेडिटेशन। देखिए, आपको क्या करना है कि मॉर्निंग का समय है, आप 3 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं, लेकिन डे स्टार्ट करने से पहले आप मेडिटेशन जरूर करें, ताकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम नहीं, मतलब इसका बेनिफिट ज़्यादा है, सुबह का बेनिफिट ज़्यादा है। दिन में भी अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, या ज़्यादा आप सोच रहे हैं, या ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप दिन में भी बीच में रेस्ट लेकर 10-5 मिनट का आप इसको आराम से अफर्मेशंस रिवाइज कर सकते हैं। देखो करना क्या होता है बता देता हूँ। सबसे पहले आप बैठिए मॉर्निंग में, जैसे आप मतलब सब कंप्लीट करके अपना हाथ पैर धो के जो भी है अपना बैठिए आराम से। बैठने के बाद क्या करना है आपको, ऐसे पैर बंद करके जैसे बैठते हैं ना, दोनों पैर बंद करके ऐसे बैठना है सीधा, थोड़ा ऐसे लंबी सांस लेके। और उसके बाद क्या करना है कि आपको अफर्मेशंस या तो मोबाइल में, मतलब मैं जो वीडियो बोलूँगा वो देखते देखते आप सुनेंगे, तो उसमें जो भी अफर्मेशंस बोली जाएंगी उसको आपको फील करना है। यानी आपको अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट मीन्स एक जगह कंसंट्रेट करना, माना आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपने माइंड के जो भी आपके दिमाग में जो भी एक पॉइंट है ना, पॉइंट सर्कल चल रहा है, उसको यहाँ पे आपको पॉइंट सर्कल मानना है कि आप यहाँ हैं अभी, इन सभी बाहरी दुनिया से अलग, आपको सबसे रिलेशन मतलब अलग करके कि आप अभी आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल वही अफर्मेशन सोच रहे हैं जो आप सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में जैसे मैंने बोला कि आई एम पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा, ऐसा आपने सोचा, तो आपको ऐसा फील करना है कि आप पावरफुल हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को फील करें कि आप एक पॉइंट है, पॉइंट बिल्कुल शून्य पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पे आपको अपने आप को फील करना है कि आप एक पॉइंट है। उसके बाद जो भी अफर्मेशंस आपको बोली जाए आपके रिगार्डिंग, वो आपको एज इट्स फील करनी है, बिल्कुल ऐसी उस वक्त
देखो थॉट्स, माइंड की कुछ थॉट्स अलग से चलती रहेंगी, उनको आपको इग्नोर करना है, लेकिन आपको उन पे फोकस करना है जो आप सोचना चाहते हैं, जो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सोचना है, ठीक है बस। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखना आप कमाल, पूरा दिन कैसे आप एनर्जेटिक रहते हैं और किस तरीके से ये अफर्मेशंस आपके जीवन में वर्क करेंगी। अगर आपकी मतलब जो सोचने की पावर है, कंसंट्रेट जो आप करते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो आपको बोलना है कि मेरी कंसंट्रेशन पावर वेरी स्ट्रॉन्ग है, यानी जो भी वीक है उसको उल्टा बोलना है, स्ट्रॉन्ग बोलना है। जैसे मान लिया आई एम पावरफुल, आप पावरफुल हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इसके बारे में उल्टा नहीं सोचना, बिल्कुल भी 1% की नहीं है वो नहीं है, वो नहीं सोचना, बस आपको सोचना है कि आप पावरफुल है, ऐसा। दूसरा, जब आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले क्या करें कि नॉर्मल अफर्मेशंस को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट यानी जैसा बोला जा रहा है उसको वैसे ही सुने, ठीक है, फील करने का कोशिश करें। स्टार्टिंग में कम फील होगा, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी, बस यही कहना चाहूँगा। और इस तरीके से आपको डेली, अब पता चला कि सुबह को तो आपको हो गया, बीच में आप दिन में दोपहर में भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, या आप शाम को कर सकते हैं, और सोने से पहले ज़रूर करना है। सोने से पहले करेंगे तो क्या होगा, देखो सोने से पहले, देखो आपने मॉर्निंग में अफर्मेशंस लगाई, 10-15 मिनट आपने मेडिटेशन किया, ये तो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। लेकिन शाम को सोने से पहले क्या फ़ायदे होंगे, शाम को सोने से पहले ये फ़ायदे होंगे कि दिन भर में जितना भी आपने वर्क लोड लिया, ऑफिस का वर्क किया, आपने स्टडी करी या घर पे रहे, कहीं भी रहे आप जहाँ भी हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, कई बार मतलब माइंड डिस्टर्ब भी हुआ होगा, किसी तरीके से परेशानी हुई, किसी के साथ बहस भी हुई, कोई समस्या हुई, वो हुई, तो आपको क्या करना है कि शाम को सबको माफ़ करके सोना है। माफ़ यानी आपने आज जो भी दिन भर में किया उसको सौंप दो भगवान को, कि आज प्रभु जो भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस भी आप टेंशन में हैं, जो भी है, वो सब सौंप कर तब आपको सोना है। देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि आप गहरी नींद ले पाएंगे। अगर आप किसी बात को या किसी टेंशन को दिमाग में लेकर सोते हैं शाम के टाइम, तो आपके सपने भी उसी तरीके के आएंगे और आपकी एनर्जी ज़्यादा डिप्लीट होगी, तो सुबह आप फिर उसी मतलब डिप्लीट पावर के साथ उठेंगे, यानी वीक पावर के साथ उठेंगे। तो शाम को क्या करना है कि आपको कंप्लीट सबको माफ़ करके, कि भाई आज जिसको मैंने गलत बोल दिया तो उसको भी माफ़, और जिसने मेरे को गलत बोल दिया उसको भी मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है। तो कंप्लीट एक बार वही अफर्मेशंस अपने बारे में सोचकर कि आप क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सोना है। सोने से क्या होगा, फिर आप मॉर्निंग जब आपकी स्टार्ट होगी, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर ये करना होता है, सुबह और शाम डेली। शाम को करने से मैंने आपको बेनिफिट बताया कि शाम को करने से क्या होगा कि आप रात को गहरी नींद ले पाएंगे। और ध्यान रखो, गहरी नींद लेने से ही आपका माइंड स्वस्थ रहता है, सोने से भी माइंड स्वस्थ रहता है। अगर आप सपनों में सो रहे हैं या किसी बात को सोच कर सो रहे हैं तो आप कंप्लीटली रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार देखा है ना कि काफ़ी ज़्यादा सोने के बाद भी हम एक मतलब फिर भी उतना मतलब पावरफुल मतलब फील नहीं कर पाते, थोड़ा सा वीक सा महसूस होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि सोए तो थे हम, पर लेकिन मन भटक रहा था, मन को आराम नहीं मिला। तो ये अफर्मेशंस आपके मन को आराम देंगे। शरीर को तो खुद ही आराम मिल जाएगा, जब मन को आराम होगा तो बॉडी को ऑटोमेटिक आराम हो जाएगा। आजकल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह बढ़ जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि जो आपका मन होता है ना, मन पर जो भी आप सोचते हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, उसका प्रभाव शरीर पर ऑटोमेटिक पड़ता है। आपको पता होनी चाहिए ये बात, क्योंकि आप अगर गलत सोचते हैं तो गलत सोचने से इसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है। बहुत सारे आपके पेट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हेडेक रहने की समस्या हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इसलिए अच्छा सोचना और अच्छी अफर्मेशंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मन का भोजन है और मन को पॉजिटिव भोजन देना बहुत ज़रूरी है। आप कब तक अपने बारे में उल्टा सीधा नकारात्मक आप इन चीज़ों से, तो मन को भी अच्छा, जैसे हमें अच्छा खाने की आवश्यकता है ना, ऐसे ही मन को भी अच्छी अफर्मेशंस की आवश्यकता है, ठीक है। और बस यही लास्ट कहूँगा कि इस तरीके से आपको मेडिटेशन कारगर साबित हो सकती है। मैंने भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और मुझे 7 से 8 साल मेडिटेशन करते हुए हो गए। मैं सच बताऊँ, मैं इतना एनर्जेटिक, इतना एक्टिव कैसे रह पाता हूँ, वो यही वजह है कि मेडिटेशन मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। और आप सभी को भी रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर फॉलो करिए, चाहे आप एस्पिरेंट हैं, चाहे आप कल सेलेक्टेड हो जाते हैं, चाहे कल आप डेली रूटीन में भी आ जाते हैं, चाहे कल आप कहीं भी हैं, तब भी मेडिटेशन आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अफर्मेशंस के साथ में,
मॉर्निंग अफर्मेशन, इवनिंग अफर्मेशंस अलग अलग वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आप सभी बातें समझ गए होंगे। थैंक यू गाइस।